आपके लिए हम गणित की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है प्रतिशत। इसका पहला सवाल देखिए, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आप सोच रहे कैसे करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये याद रखिए, नोट में देखिए, दिखाते हैं आपके लिए हम। कोई पदार्थ है, ठीक है, ये नहीं है चाय चावल चीनी, कुछ कुछ भी आ सकता है। पदार्थ के मूल्य में जैसे x% की वृद्धि है, ठीक है, तथा खपत y% की कमी हो जाती है खपत में, ठीक है। खर्च पर प्रभाव देखिए, खर्च पर प्रभाव क्या करेंगे। जहां वृद्धि हो रही है जहां वृद्धि हो रही है उसे 100 में जोड़ लेंगे, x गुणा, और कमी के लिए 100 में से घटा देंगे। इन दोनों की जो गुणा आएगी, ठीक है ना, वही क्या होगी, गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद गुणनफल तथा 100 का अंतर, यदि प्लस में आए तो प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि में होगी। यदि अंतर ऋण में आए तो प्रतिशत कमी होगी प्रभाव पर, ठीक है ना। अब देखिए सवाल, देखिए हमारा सवाल क्या है। चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, खर्च पर प्रभाव। अब सवाल का हल देखिए, खर्च पर प्रभाव बराबर 100 में 30 जोड़े तो कितना हो गया, 130, और 100 में से 20 घटा दिए, कितना हुआ, 100 में से 20 घटे 80 हो गया। इन दोनों की गुणा करो तो ये गुणा आएगी 0 0 8 3 24, ठीक है ना, 8 3 24 का 0 हो गया, और 2 बचे, 8 9 10 104। एक कार्य और करते हैं, इसके पूरे में 100 से भाग और देंगे तो 500, 2 0 कट गई, कितना हुआ, 104। अब देखिए 100 में से इसे घटाएं, 100 माइनस 104, 104 माइनस 100 तो क्या आएगा, प्लस के 4 आएगा। प्लस में आया इसलिए क्या हो गई, प्रतिशत वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि। यहाँ देखिए एक और तरीका है, इनको एक फॉर्मूले से और कर सकते हैं। ये है x प्लस वाई फॉर्मूला। यदि वृद्धि है और कमी के लिए माइनस ले लेंगे, वही है। वृद्धि के लिए देखो, वृद्धि के लिए प्लस पॉइंट लेंगे और कमी जहाँ होगी वहाँ माइनस। तो पदार्थ के मूल्य में एक्सप्रेस की वृद्धि प्लस का हो गया, और कमी क्या है, बाई, तो माइनस बाई प्लस एक्स गुणा माइनस बाई अपॉन 100। तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ये फॉर्मूला भी है, इसे अप्लाई करके दिखाते हैं अभी इसी सवाल में। तो देखिए, अथवा एक तो आंसर ये आ गया 4% की वृद्धि, अथवा ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि, तो 30 हो गया, 30 माइनस कमी है 20%, 20, फिर माइनस 30 गुणा 20
अपॉन 100। 2 जीरो देखो कट गई। 30 में से 20 गया 10 माइनस 3 दूनी 6। 10 में से 6 गया कितना हुआ 4%। ऐसे भी कर सकते हैं, दो फॉर्मूले हैं इसके, एक ये। समझ गए ना। अगला सवाल देखो अब, सवाल नंबर 2। उस सवाल से करेंगे हम चावल के मूल्य में। जैसे ये है एक सवाल, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। देखिए सवाल देखिए, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है तो खपत 20% बढ़ जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है सेम, जल्दी से फटाफट सूत्र लगाएंगे। 30% वृद्धि, 30 तो खपत में 20% की, 30% वृद्धि हो जाती तो खपत 20% बढ़ जाती। ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं। 20 प्लस 30 गुणा 20 अपॉन 100, क्योंकि दोनों जगह बढ़ रही है मात्रा, ठीक है ना। 2 जीरो कट गए। 30 और 20 कितने हुए 50 प्लस 3 दूनी 6 कितना हो गया 56%। कितना हो गया 56%। ठीक है ना आंसर। कितना सरल है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए फटाफट से। देखो तीसरा सवाल, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना, चुटकी बजाओ और हल कीजिए। क्षेत्रफल पर प्रभाव, देखो वर्ग की लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती हैं। भुजा कह रहा है बढ़ने का, इसका लंबाई भी बढ़ी और चौड़ाई भी 25%, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बढ़ रही है इसलिए 25 गुणा 25 अपॉन 100। समझ रहे हो ना कितना सरल है। अब क्या करें, देखो 25 और 25 कितने होते हैं 50 प्लस 25 गुणा 25 600, 25/100 बराबर 50 प्लस 2 जीरो है तो 2 पॉइंट यहाँ लग गया, 6.25 हो गया, सही है ना। अब इसे जोड़ दो, 50 6 56.25% आंसर हो गया। कुछ तो नहीं कठिनाई आई है ना, सरल। आगे देख लीजिए अब अगला सवाल नंबर 4। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या 20% घट जाती है। इसके मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो समय बहुत कम होता है और सवाल आपको हवा की तरह लगते हैं कि कैसे होंगे, बहुत कठिन लगते हैं, एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह। इसके लिए बहुत जल्दी से इन्हें हल करने का तरीका होना चाहिए। अब देखो सवाल देखिए कितनी जल्दी होगा ये। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की क्या है वृद्धि, 20% क्या है घट रहा है। इस पे प्लस है ये माइनस है, बस जी 40 प्लस के हो गए माइनस के 20 हो गए। हल देखिए इसका, प्लस 40 गुणा माइनस के 20 अपॉन 100, ठीक है ना। 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कट गई ऊपर नीचे। 40 में से 20 गया कितना हुआ 20 बचा, ये माइनस चिन्ह है माइनस आ गया, 4 तो नहीं 8 हो गई। समझ गए ना, 20 में से 8 गए 12% प्लस का आया तो वृद्धि हुई, आंसर आ गया। बोलो कितनी देर लगी, मिनटों में होने चाहिए, चुटकी बजाओ और सवाल हो जाए। अगला सवाल देखिए अब, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है इसमें, 2 बार है आर गुणा आर, ये त्रिज्या आ रही है, ठीक है ना। सिर्फ त्रिज्या की बात कर रहा, दोनों बढ़ रही हैं, ठीक है। तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बस 12 + 12 क्षेत्रफल पर प्रभाव बराबर 12 + 12 + 12 गुणा 12 अपॉन 100, 12 12 24 हो गई, 12 में 12 गुणा करिए कितने हुए, 144 अपॉन 100 बराबर 24 + 2 जीरो है तो 2 पॉइंट यहाँ लग गया, 1.44, 24 और 1 25.44, क्योंकि पॉइंट से ऊपर की ये पॉइंट नहीं है इसमें, तो ऊपर पूर्णांक से पूर्णांक ही जोड़ा जाएगा, अपूर्णांक नहीं, ठीक है ना। आंसर आ गया इतनी प्रतिशत। बोलो देर लगी इसमें, कुछ भी देर नहीं लगी, प्लस में तो वृद्धि हो रही है, ये लिख दो। कुछ फॉर्मूले देखिए आप, जैसे नोट में घनाभ का आयतन याद कीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है लंबाई की घात 3, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसके लिए फॉर्मूला याद कीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। इन्हें याद रखिए, ठीक है ना। आगे सवालों में प्रयोग होंगे ये, आगे देखिए। तो याद किए, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन लंबाई की घात 3, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इनकी शेप क्या होती है, आकार क्या होते हैं, देखो घनाभ का आयतन होता है आकार, ऐसे बनाते हैं घनाभ, ये होता है घनाभ। और घन का आकार क्या होता है, देखिए यहाँ वर्ग में से बनता है, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कोर बोलते हैं जिन्हें, घन। और बेलन क्या होता है, देखिए ये बेलन होता है, देखा होगा भाई, सिलेंडर तो आपने, बेलन भी देखा है। शंकु, शंकु ऐसा होता है। और गोला ये होता है, ये आर होती है इसकी त्रिज्या, और इसकी ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई, ये एच है इसकी, यहाँ से यहाँ तक क्या है एच है, और ये वाली क्या है आर त्रिज्या। इसी प्रकार बेलन में ये क्या एच, और इसकी ये आधी है जो, ये आर है, और इसमें सभी ये एल हैं, सभी बराबर हैं, ठीक है। और इसमें ये एल एच और बी तीनों चीज़ हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो आप सर प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके आपके लिए वीडियो का। ठीक है, आज के लिए इतना ही।